बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की भजन चोट। यह झूठा जगत विलासा, झूठा जगत विलासा, यह झूठा जगत विलासा। कहते आवत हासा, यह झूठा जगत विलासा। कहते आवे हासा, यह झूठा जगत विलासा। ससे सिंह का धनुष उठा के पूत नपुंसक चलिया, पूत नपुंसक चलिया। पांच पूत से झगड़ा करके लीना राज आकाशा। लीना राज आकाशा, लीना राज आकाशा। यह झूठा जगत विलासा, कहते आवे हासा। बादल केरी मधुर मिठाई पड़ी गगन के कोठे, पड़ी गगन के कोठे। खाने कारण चींटी चाली सिर पर ले, खाने कारण चींटी चाली सिर पर ले कैलाशा। सिर पर ले कैलासा, सिर पर ले कैलासा। यह झूठा जगत विलासा, कहते आवे हासा। मुर्दों की एक सुंदर मंडली, मुर्दों की एक मंडली सुंदर अर्ध गगन में नाचे, अर्ध गगन में नाचे। देख देखते अंधा हर से मूक कहत इतिहासा। मूक कहत इतिहासा, मूक कहत इतिहासा। यह झूठा जगत विलासा, कहते आवे हासा। कहते हूँ गुरुदेव लखाया रूप जगत का ऐसा, रूप जगत का ऐसा। ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म प्रकाशे, अविद्या से जग भाषा। अविद्या से जग भाषा, अविद्या से जग भाषा। यह झूठा जगत विलासा, कहते आवे हासा। यह झूठा जगत विलासा, कहते आवे हासा। राग भैरवी भजन 64। यह झूठा जगत विलासा, कहते आवत हासा। ये संसार का प्रपंच सब मिथ्या है, कहते हुए भी हंसी आती है। जिस प्रकार से, किस प्रकार से मिथ्या है, जिस प्रकार से कोई बोले कि खरगोश के सींग का धनुष बना के नपुंसक का पुत्र चला युद्ध करने के लिए और बांझ के पुत्र से झगड़ा करके आकाश के राज्य को प्राप्त किया। तो कोई भी बात इसमें से सत्य नहीं। न खरगोश के सिर में सींग होते हैं,
न नपुंसक को पुत्र और बांझ को पुत्र उत्पन्न हो सकता है। आकाश का कोई राज्य नहीं होता। तो जिस प्रकार से ये सारी बातें मिथ्या है, ऐसे ही जगत भी मिथ्या है। बादल केरी मधुर मिठाई, जो बादल नभ में विचरण करते हैं उसको मिठाई बनाकर गगन के कोठे नभ की कोठी में वो मिठाई रखी हुई है। चींटी उसको खाने के लिए चली, लेकिन अपने सिर पर कैलाश पर्वत उठाकर चली। तो ये सारी बातें झूठी हैं, केवल वाग विलास है। उसी प्रकार से संसार मिथ्या है। मुर्दों की एक मंडली सुंदर, मुर्दों की एक मंडली गगन के आधे में नाचती है, ऊपर आसमान में नाचती है, और अंधा उसको देखकर बहुत हर्षित होता है, और जो गूंगा है वो इतिहास बताता है। तो कुछ भी बातें सत्य नहीं। न मुर्दों की मंडली हो सकती है, न गगन में कोई नृत्य कर सकता है, न अंधा देख सकता है, और न गूंगा बोल सकता है। कही टेऊं गुरुदेव लखाया। तो गुरुदेव ने कृपा करके संसार के उस मिथ्यात्व का भान कराया, अनंत दृष्टांतों के द्वारा समझाया कि सब संसार मिथ्या है, और केवल ज्ञान दृष्टि धारण करके उस परब्रह्म परमात्मा के प्रकाश को देखो। और अविद्या से जग भाषा, जब तक अंधकार है, अज्ञान है, अविद्या है, तब तक संसार भासमान होता है। अज्ञान के आवरण के बादल छटने से सब कुछ प्रत्यक्ष उस प्रभु परमात्मा का स्वरूप दिखलाई पड़ता है। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथ
मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।